बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स ऑफ प्री नाइन, हाउ आर यू? आई होप यू आर परफेक्टली ऑल राइट। मुझे उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और ऑनलाइन क्लासेस का जो काम है उसको आप अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो हमने चैप्टर नंबर 4 किया था, इक्विलिब्रियम स्टेट्स। तो इक्विलिब्रियम की कंडीशंस हमने चैप्टर नंबर 4 किया था, ठीक है। अब हम चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 5 बेसिकली किसके ऊपर है? ग्रेविटेशन, ठीक है। तो पीछे हमने जो चैप्टर किया है वो 9th क्लास के साथ किया था चैप्टर हम इक्विलिब्रियम का, लेकिन वो हमने शॉर्ट टॉपिक किए थे। लेकिन अब हम प्री 9th हमने जो टॉपिक करने जा रहे हैं नेक्स्ट, हम चैप्टर नंबर 5 जो है वो हम मुकम्मल जितने भी टॉपिक हैं वो सारे करेंगे हम, ठीक है। जो मतलब शॉर्ट सिलेबस वाले वो नहीं करेंगे, सारा यहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 5 जो है उसको आप लोगों ने अच्छे तरीके से समझना है, ठीक है। वीडियोस को आपने अच्छे तरीके से देखना है, ठीक है, और गौर से सुनना है, ठीक है। क्योंकि घर में आप फ्री हैं तो आप वीडियोस को अच्छे तरीके से देखो। कितना टाइम लगता है? 15-20 मिनट की वीडियो होती है, ठीक है। उसको जब आधा घंटा अगर आप लगा लेंगे उसके ऊपर, ठीक है, तो वो चीज़ें आपको मतलब क्लियर हो जाएंगी। वो आपने आगे पढ़नी है, एक दफ़ा सुन लेंगे, अच्छी तरीके से उसको देख लेंगे, लिख लेंगे, ठीक है, तो आपका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। घर में भी आप फ्री हैं तो आप स्कूल को तो बंद हैं, ठीक है, तो आप अच्छे तरीके से जो वीडियो भेजी जाती है उसको आपने अच्छे तरीके से सुने और गौर करें। और अगर कोई क्वेश्चन है तो आप उसको नीट वहाँ पे लिख लें कि सर से मैंने क्वेश्चन ये करना है। तो कभी इधर स्कूल में आके, मैं इधर ही होता हूँ स्कूल में, तो आप इधर आके क्वेश्चन भी कर सकते हैं कि जहाँ से पॉइंट की समझ नहीं आई, ठीक है। तो कोई भी क्वेश्चन अगर आपको जहन में आता है तो आप इधर बता सकते हैं, ठीक है, और पूछ सकते हैं कि जो आपको जहाँ समझ नहीं आई थी वो भी क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। तो हम चैप्टर नंबर बेसिकली स्टार्ट करने जा रहे हैं 5, ठीक है। चैप्टर नंबर 5 के बारे में थोड़ा सा आइडिया बता दूं। ये पूरा ग्रेविटेशन के ऊपर है, ठीक है। व्हाट इज़ ग्रेविटेशन, ठीक है। ग्रेविटेशन बेसिकली एक फोर्स है, ठीक है, जो चीज़ों को अपनी तरफ खींचती है। ज़मीन की जो फोर्स है, ठीक है, कोई भी चीज़ ऊपर से नीचे आती है तो उसमें मतलब वो किस फोर्स की वजह से नीचे आ रही है? वो ग्रेविटेशन की वजह से नीचे आ रही है, ठीक है। इसको बात को आपने गौर से सुनना है और समझना है। जो बेसिकली जो ग्रेविटी का जो तस्वुर था वो आइजैक न्यूटन ने दिया था, ठीक है। बेसिकली ग्रेविटी है क्या, ठीक है। उसने उसकी जो बेसिकली वो सोच विचार में इस तरह था कि उसके जहन में क्वेश्चन था कि जो प्लैनेट्स हैं वो ज़मीन के वो प्लैनेट्स हैं, ये जो है मूव कैसे कर रहे हैं अराउंड द मतलब सूरज सन के गिर्द जो कैसे मूवमेंट करते हैं। तो इनकी जो मूवमेंट है, सूरज के घूमते हैं जिस प्लैनेट्स हैं, तो आपको पता होगा कि प्लैनेट्स कितने टोटल 9 प्लैनेट्स हैं। तो उसमें अर्थ भी शामिल है, जुपिटर भी, ठीक है, मार्स भी, और भी इसके मतलब टोटल 9 बनते हैं, ठीक है। तो ये जो हमारे पास प्लैनेट्स हैं उसके जहन में था कि जो प्लैनेट्स हैं ये सूरज के गिर्द क्यों रिवॉल्व करते हैं, क्यों घूमते हैं, क्या रीज़न है कि ये घूमते रहते हैं, ठीक है। इस गिर्द मूव करते हैं ना कि वो एक जो ज़मीन है वो जो 24 आवर में एक चक्कर मुकम्मल करती है, ठीक है। इसी तरह जो जितने भी प्लैनेट्स हैं उनका वो रेवोल्यूशन जो डिफरेंट है। तो इसी तरह उसके जहन में ये था कि क्वेश्चन जो सन के गिर्द जो प्लैनेट्स हैं मूव कैसे करते हैं, क्यों कर रहे हैं मूव। वो इसी सोच विचार में था कि उसने देखा कि एक एप्पल जो का दरख्त है उसमें से एप्पल मतलब लगे हुए थे, ठीक है, और वो एप्पल वहाँ ऊपर से नीचे गिरा, वो नीचे बैठा हुआ था। उसने ये देखा कि एप्पल ऊपर मतलब वो पका हुआ एप्पल है वो खुद ही नीचे गिराया है, उसके रीज़न क्या है। उसने देखा कि
एक एप्पल खुद ब खुद ही ऊपर से, अब सोचने की बात है ना कि पहली दफ़ा अगर आइडिया हम देख रहे हैं, ग्रेविटी का जो आइडिया हमें पता ही नहीं था कि चीज़ें ऊपर से नीचे क्यों आती हैं, कौन सी रीज़न है, ठीक है। तो उसने देखा कि हम वो जो एप्पल है ऊपर से नीचे क्यों आया है, क्या रीज़न है इसकी। तो उसने देखा कोई ना कोई तो फोर्स है जो उसको अट्रैक्ट करती है और अपनी तरफ खींचती है, ऊपर से नीचे आने पे मजबूर करती है। तो उसने इसी आइडिया से जो ग्रेविटेशन का तस्वर भी पेश किया, ग्रेविटेशन की का प्रूफ भी पेश किया कि ये फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन है जो चीज़ों को अपनी तरफ खींचती है, ठीक है। तो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन के बारे में भी उसमें मतलब इंक्लूड किया, और उसके बाद और भी बहुत सारे नताइज उसने, जो सन के गिर्द जो प्लैनेट्स हैं मूव करते हैं, उसके बारे में भी उसने डिटेल से, आइजैक न्यूटन ने इसके बारे में मतलब वो थ्योरी पेश की कि सूरज के गिर्द जो है वो प्लैनेट्स मूव करते हैं, उसके बाद जो ग्रेविटेशन फोर्स क्या होती है, ठीक है। अब हम बात करने जा रहे हैं ग्रेविटेशन की, ठीक है। तो मैंने आपको आइडिया बता दिया कि आइजैक, आप इंट्रोडक्शन में जाएंगे, आपका लिखा हुआ उसमें भी ये कुछ लिखा हुआ है कि आइजैक न्यूटन वो ने कैसे इसको दरियाफ्त किया था, ठीक है, या इसको इन्वर्ट कैसे किया था। तो हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। चैप्टर नंबर 5 ग्रेविटेशन, ठीक है। इसमें फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन पढ़ेंगे, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पढ़ेंगे, ठीक है। लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या होता है, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन क्या होती है, ठीक है। हम तो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन और फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन कहते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ, तो देखें ना, इसमें हमने डिस्कवर किया नॉट ओनली कॉज ऑफ फॉलिंग एप्पल बट आल्सो, उसने मतलब कि ना सिर्फ एप्पल के बारे में जो बात की, बल्कि उसने सन एंड मून जो हैं अराउंड द अर्थ, इट इज़ डील्स विद द कंसेप्ट जो रिवॉल्व्स अराउंड द सन, द मून अराउंड द अर्थ, ठीक है। तो चांद ज़मीन के गिर्द मूव करता है और जो प्लैनेट्स हैं वो सूरज के गिर्द मूव करते हैं, ठीक है। तो इसकी रीज़न क्या है, ठीक है। द यूनिट डील उस कंसेप्ट ऑफ ग्रेविटेशन के जरिए उसने इसको बात की है। हम बात करने जा रहे हैं 10th December, Thursday, pre-9th क्लास, ठीक है। तो इसमें हमने यूनिट नंबर 5 ग्रेविटेशन, ठीक है। व्हाट इज ग्रेविटेशन, ठीक है। इसमें हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या होता है। द on the basis of his observation, Newton's की जो observation मुताबिक concluded that the force caused an apple to fall on the earth and the force which keeps moon in its orbit are the same nature. He further concluded that there exists a force due to the which everybody of the universe attract to other everybody. He named this force of gravitation. अब देखो ना, हर बॉडी जो है दूसरी बॉडी को मतलब अट्रैक्ट करती है यूनिवर्स के अंदर, और मतलब जो ग्रेविटेशन है वो हर बॉडी को मतलब अट्रैक्ट करती है, क्योंकि फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बहुत ज़्यादा होती है, मतलब मिकदार उसकी ज़्यादा है। तो उसको छोटी सी जो अट्रैक्शन है उसको मतलब छोटी जो हमारे पास ऑब्जेक्ट है, छोटा ऑब्जेक्ट है, उसको भी अट्रैक्ट कर लेती है। तो इसमें हम पढ़ते हैं लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या होता है, ठीक है। लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से मतलब न्यूटन ने इसका लॉ पेश किया। अकॉर्डिंग टू न्यूटन लॉ ऑफ द यूनिवर्सल ग्रेविटेशन, उसने इसके बारे में लॉ पेश किया कि अब हम देखो ना, उसने वो आइडिया जो था दिमाग में एप्पल के बारे में और अर्थ के बारे में और मून के बारे में और रिवॉल्व के बारे में, ठीक है, उसको उसने एक थ्योरेटिकली बताया कि लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या होता है, ठीक है। तो वो हम पढ़ने जा रहे हैं। Every body in the universe attracts every other body with a force. उसने कहा है
उसका जो कंक्लूड है, उसका मतलब जो सोच है, एवरी बॉडी इन द यूनिवर्स, यूनिवर्स के अंदर, कायनात में, जो एवरी बॉडी इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट्स एवरी अदर बॉडी, एवरी अदर बॉडी, एक बॉडी जो है कायनात के अंदर दूसरी बॉडी को अट्रैक्ट करती है, ठीक है, विद अ फोर्स, एक फोर्स के साथ, विद अ फोर्स विच इज, मतलब जो फोर्स है, जिस फोर्स से वो अट्रैक्ट करती है, जो वो फोर्स होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट of their masses, and inversely proportional to the square of distance between them, square of distance between them, ठीक है। every body in the universe attracts every other body with force which is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of distance between them, ठीक है। वो जो बात करता है अपने लॉ की, ठीक है, इस लॉ को अगर हम मैथमेटिकल फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है, मैथमेटिकल फॉर्म इसकी क्या होगी, मैथमेटिकल फॉर्म में जब लिखेंगे इसको तो हम कैसे लिखेंगे, वो कहता है एक फोर्स है, फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, m1 m2 के, ठीक है, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, ऐसे, ठीक है। हम फर्ज कर लेते हैं कि 2 मैसेज हैं, लेट कर लिया कि 2 मैस है हमारे पास, एक मैस ये है, इसको बॉडी है हमारे पास, इसको इसका मैस m1 है, ठीक है, ये इस फोर्स से अट्रैक्ट कर रही है, ठीक है। अब एक मैस जो है ये पड़ा हुआ है हमारे पास, छोटा सा मैस, इससे थोड़ा सा कम है, इसको हम m2 का नाम देते हैं, ठीक है, m2 का नाम देते हैं, तो फोर्स इसकी तरफ भी फोर्स अटैक करती है, लेकिन इसकी जो डायरेक्शन है उसके ऑपोजिट होती है। एक बॉडी जो है उसकी जो डायरेक्शन क्या होती है, उसके ऑपोजिट होती है। अब ये जो इसके दरमियान में जो डिस्टेंस है, ठीक है, इस बॉडी सेंटर यहाँ से यहाँ तक जो है ये हमारे पास डिस्टेंस d है, उन 2 मैसेज के दरमियान में फोर्स F, ये फोर्स जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। मतलब अगर हम फोर्स को बढ़ा देंगे, फोर्स को मतलब मैस को अगर हम इनके मैस बढ़ा देंगे तो उनकी जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बढ़ जाएगी। अगर अब देखें ना, एक भारी हमारे पास मैस है, हैवी मैस है, ठीक है, अब देखें कि एक, अब फर्ज कर लें कि एक बंदा मोटा ताज़ा बंदा है, ठीक है, एक जो मेरी तरह बिल्कुल ही स्लिम है, स्मार्ट है, ठीक है, अगर उसको कोई फोर्स लगा इस तरह खींचता है तो उसने उड़ के वो साइड पे चला जाना, ठीक है। मतलब ये है कि एक अगर हम मैसेज ज़्यादा होगा, एक हैवी जो भारी भरकम जो एक जिस्म का जो बंदा है, वो जो हल्का और मतलब कम वजन वाले बंदे को मतलब वो अट्रैक्ट कर सकता है जल्दी से, उसको मतलब वो खींच सकता है अपनी तरफ, ठीक है। तो इसमें अगर हम मैसेज बढ़ा देंगे, मतलब
वेट बढ़ा देंगे, मैस बढ़ा देंगे तो हमारे पास पावर बढ़ जाएगी, मतलब अट्रैक्शन बढ़ जाएगी, फोर्स बढ़ जाएगी, ठीक है। और उसके दरमियान में जो अगर हम डिस्टेंस बढ़ा दें उन मैसेज के दरमियान में, अगर हम ये डिस्टेंस डबल कर दें, ठीक है, तो क्या होगा, उसके दरमियान में जो फोर्स है वो कम हो जाएगा, ठीक है। तो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन हमें क्या कहता है, अगर हम फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैस, द प्रोडक्ट ऑफ देयर मैसेज, टू बॉडीज है हमारे पास m1 m2, मैस इसका m1 है m2 है, और इसके ऊपर जो फोर्स लग रही है वो कहता है कि फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उनके मैसेज के, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल है उसके स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। अगर हम इसका अब देखिए डिस्टेंस बढ़ा दें तो अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होती जाएगी। अगर देखें ना टू मैसेज, अगर फर्ज करने के जो यहाँ पे पेंसिल है, कोई टू मैस पड़े हुए हमारे पास, ये एक ये है एक ये है, पहले यहाँ पे पड़े थे, ठीक है। अगर इनका मैस बढ़ा देंगे, बड़ा कर देंगे, तो इसके जो अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो भी मतलब बढ़ जाएगी, ठीक है। अगर हम इसके दरमियान में डिस्टेंस मतलब ज़्यादा कर देंगे तो उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगी, कम हो जाएगी। मतलब मैस के बढ़ाने से उसकी फोर्स ज़्यादा होगी, ठीक है, और उसका डिस्टेंस बढ़ाने से उसका क्या होगा, जो फोर्स है वो कम हो जाएगी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगी, ठीक है। यही हमें कहता है लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, कि अगर किसी भी टू मैसेज हैं उनका अगर हम मैस बढ़ा दिए, बॉडी है उसका मैस बढ़ा दिया, तो उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगी, और उसके दरमियान डिस्टेंस जो है उसके दरमियान में अगर डिस्टेंस बढ़ा देंगे तो वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगी। मतलब डायरेक्ट प्रोपोर्शन होता है एक चीज़ के बढ़ने से दूसरी चीज़ बढ़े, और इनवर्स प्रोपोर्शन होता है एक चीज़ के बढ़ने से दूसरी चीज़ कम हो। अब यहाँ पे हमारे पास हम मैस को बढ़ा रहे हैं, मैस को बढ़ा रहे हैं तो फोर्स बढ़ेगी। दिस इज द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, सिंपली डेफिनेशन इसकी, फोर्स इज द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मैसेज, उन टू बॉडीज के मैसेज के जो आपका जो प्रोडक्ट है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। अगर हम इसका डिस्टेंस बढ़ाते जाएंगे तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होती जाएगी। यही हमें कहता है लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ठीक है। लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में क्या कहता है, अगर हम उसकी फोर्स को बढ़ाएंगे तो उसका मास को बढ़ाएंगे तो फोर्स बढ़ेगी, अगर डिस्टेंस बढ़ाएंगे तो फोर्स कम होगी। अब यहाँ पे हम इसको मैथमेटिकल फॉर्म में ऐसे लिखेंगे, F जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है m1 m2 के, जो मैथ्स हमारे पीछे दिया हो m1 और m2 के, और फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल है d के स्क्वायर के, मतलब स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम के। अगर हम इसको एक ही फॉर्म में लिख लें, फोर्स डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू m1 m2 एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ बिटवीन देम। अब यहाँ पे अब देखो यहाँ पे प्रोपोर्शनैलिटी का साइन आ गया, इसको ख़त्म करने के लिए हमें कोई ना कोई कांस्टेंट यूज़ करते हैं, तो F यहाँ पे K आ जाएगा m1 m2 डिवाइडेड बाय d का स्क्वायर, ठीक है। लेकिन K की जगह हम G यूज़ करते हैं, यहाँ कांस्टेंट का यूज़ करते हैं G। F इज इक्वल टू G m1 m2 एंड d की पावर 2। तो यहाँ पे जो हमारे पास G है इज़ अ प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है। G क्या है, G इज़ अ प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, ठीक है, और इट इज़ कॉल्ड द यूनिवर्सल कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन। इसको आप ये G को हम क्या कहते हैं, यूनिवर्सल कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन, ठीक है, यूनिवर्सल कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन है। और G इट इज़ अ सेम एवरीवेयर, मतलब इसकी जो वैल्यू होती है कांस्टेंट होती है, हर जगह पे सेम ही होती है, और इसकी G इज इक्वल टू 6.673 रेज टू पावर -11, ठीक है। और इसका यूनिट क्या लिखना है, न्यूटन
मीटर स्क्वायर kg पर स्क्वायर, ठीक है, kg पर स्क्वायर। तो इसमें g जो है प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट यूज हुआ है और g इज प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, यूनिवर्सल कांस्टेंट, यूनिवर्सल कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन कहते हैं इसको, यूनिवर्सल कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन। और इसकी वैल्यू आपने याद रखनी है, ठीक है, ये एमसीक्यू में बहुत दफ़ा पूछी जाती है पेपर में। और इसमें जो है हमारे पास न्यूमेरिकल्स, उसमें भी ये ग्रेविटेशन जो वैल्यू है कांस्टेंट यूज होती है। अब जी, कैपिटल जी की वैल्यू, ये भी डिफरेंस में भी क्वेश्चन भी आ सकता है कि द डिफरेंस बिटवीन दी स्मॉल जी एंड कैपिटल जी, ठीक है। ये स्मॉल जी की वैल्यू 10 होती है और कैपिटल जी जो ग्रेविटेशन कांस्टेंट है जी जो है 6.67 10 पावर 73 10 पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर एंड केजी पर स्क्वायर, ठीक है। और आप लोगों ने इस टॉपिक को अच्छे तरीके से करना है, ठीक है। लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के बारे में आपको बताया कि लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या होता है, ठीक है। उसके बाद न्यूटन्स के जो आइडियाज़ थे उसके बारे में बताया है, ठीक है। ऑफ लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या होता है उसकी मैथमेटिकल फॉर्म बताई है, ठीक है। और उसके एग्जांपल से समझाया है कि अगर टू बॉडीज आपस में, एक मास m1 है m2 है, ठीक है, अगर उसके दरमियान में वो जो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के मुताबिक अगर हम उसके दरमियान में फोर्स को जो मैसेज बढ़ा देंगे तो फोर्स बढ़ जाएगी, अगर उसका डिस्टेंस ज़्यादा कर देंगे तो फोर्स कम हो जाएगी। फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मैसेज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, ठीक है। तो 9th क्लास आप लोगों ने अच्छी तरीके से प्री 9, तो आप लोगों ने अच्छे तरीके से इसको सॉल्व करना है और इसको याद भी करना है, साथ साथ लिखना भी है, ठीक है, नीट रजिस्टर के ऊपर, ठीक है। और साथ साथ इसको करते रहना, क्योंकि हम नेक्स्ट जो है वो आपके लिए आसानी दोबारा करेंगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा आसानी होगी इसमें, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज़।